के चलिए कोई वस्तु हमें बड़ी प्रिय है और वो हमें दिख जाए तो उसे देख करके हम अपने मन को ना रोक पाए तो वो तो कहलाता है मन का होना। अच्छा सभी ध्यान देना, एक व्यक्ति था। कौन था? एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को मिठाइयां तो महाराज बहुत पसंद थी। किसी किसी को मिठाइयां बड़ी अच्छी लगती, उसे भी मिठाइयां अच्छी लगती, लेकिन मिठाइयों में भी उसे तो सबसे अच्छे बूंदी के लड्डू लगते थे। वाह! वो व्यक्ति हलवाई की दुकान के पास से निकल रहा था। तो हलवाई की दुकान है तो वहां पर तो मिष्ठान रहते ही हैं। हलवाई की दुकान पर ताजे ताजे बूंदी के लड्डू रखे हुए थे। अब तो महाराज जैसे ही इस व्यक्ति ने ताजे ताजे बूंदी के लड्डू देखे तब तो उन लड्डुओं को देख करके इसका मन मचल गया। ध्यान देना, उस व्यक्ति का मन तो कम से कम लड्डुओं को देख करके मचला है, लेकिन भैया आपके मुंह में पानी तो लड्डुओं का नाम सुन के ही आ गया। बोलो हर हर महादेव। जोर से जयकारा मत लगाना, नहीं तो सर्दी में गला बैठ जाएगा। एक बार जोर से जयकारा लगा दो। हर हर। नहीं नहीं, अभी जयकारे में दम नहीं है। जितनी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हैं उस संख्या के हिसाब से आवाज अभी बहुत कम है। अभी तो आधी आवाज है। अभी आवाज को पूरा खोलिए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, त्रिपुर सुंदरी मैया की जय जय। हर हर। हाँ, तो अपनी वॉल्यूम को बढ़ा करके ही जयकारा लगाया करिए, तब सुनने में अच्छा लगता है। तब लगता है कि हाँ, माता त्रिपुर सुंदरी के प्रांगण में कोई जयकारा लगा रहा है भगवान का। तो ध्यान दीजिए, उस व्यक्ति का मन ताजे ताजे बूंदी के लड्डुओं को देख करके मचल गया। अब तो वो सोचने लगा, ओहो, इस हलवाई पे तो ताजे ताजे बूंदी के लड्डू हैं, मुझे तो बड़े पसंद हैं। अब उसने सोचा चलो इससे बूंदी के लड्डू ले लेता हूं। अब जेब में हाथ डाला तो देखा पैसे हैं ही नहीं। अब ये सोचने लगा, ओहो, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं और बूंदी के लड्डू तो मैं खाऊंगा, लेकिन बिना पैसों के ये हलवाई मुझे लड्डू देगा ही नहीं। अब क्या करूं? यहां पर कोई मेरा जानती भी नहीं है, नहीं तो पैसे उससे लेकर के वही लड्डू खा लेता, बाद में उसे दे देता। तब इसने सोचा जो होगा सो बाद में देखा जाएगा, पहले तो मैं इससे लड्डू खाऊं। अब तो महाराज उस व्यक्ति ने तुरंत एक लड्डू लिया और गप से अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन ध्यान देना, वो हलवाई तो महाराज इसका भी बाप निकला। हलवाई तुरंत उठकर आया और उसके गले को कस करके पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? गला कस के पकड़ लिया और बोला, लड्डू को वापस उगल। अभी लड्डू तेरे पेट में नहीं गया है, गले में ही अटका है, इसीलिए उगल वापस। बिना पूछे बिना रुपए दिए तूने लड्डू खा कैसे लिया? उगल वापस। अब तो महाराज वो व्यक्ति लड्डू को उगल करके बोला, अरे हलवाई भाई, लड्डू उगलवा लिया तो क्या हो गया? लड्डू की मिठास का स्वाद तो मैंने ले ही लिया। बोलो हर हर महादेव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु के प्रति
भागते हुए मन को ना रोक पाना कहलाता है मन का होना। लेकिन किसी वस्तु के प्रति हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, परंतु सामने वाले की प्रसन्नता के लिए उसे ग्रहण करना कहलाता है मन का करना। अब मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का पेट भरा पड़ा है, खूब मिठाइयां उसने खाई हैं, अब इतने में उसका कोई हितैषी आ जाए और बोले भैया भैया एक मिठाई तो लेनी पड़ेगी, एक टुकड़ा तो ले ही लो, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, परंतु सामने वाले की खुशी के लिए, सामने वाले की प्रसन्नता के लिए, सामने वाले के मन को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी मिठाई और ले लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये कहलाता है मन का करना। हमारे अंदर से इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी प्रसन्नता के लिए हमने ये कार्य किया।